हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉमर्शियल पेपर। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स टुवर्ड कॉमर्स, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू सॉल्व कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टू डेवलप एबिलिटीज टू इंटीग्रेट कॉमर्स विद सोशल सिस्टम। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द टॉपिक कमर्शियल पेपर, to enable them to use the previous knowledge with the current topic, to enable them to use again knowledge in their day-to-day life. Teaching materials फिर है previous knowledge. It is assumed that students have already know about promissory notes like check. Promissory note के बारे में students को पता होगा. उसके बाद है previous knowledge testing. सबसे पहले है whom did the pupil take loan in earlier times, मतलब पहले के समय में लोग कहाँ से लोन लेते थे. स्टूडेंट विल रिप्लाई कि मनी लेंडर से लेते थे, जैसे शाहूकार वगैरह होते थे, बता देंगे स्टूडेंट ने. उसके बाद है एट द टाइम टेकिंग लोन व्हाट द पीपल गिव टू मनी लेंडर्स, मतलब जब पीपल लोन लेते थे तो वो क्या देते थे उस लोन के बदले में. अब देखिए कुछ ना कुछ तो गिरवी रखते थे दैट टाइम ना, तो स्टूडेंट बताएंगे पीपल गिव मनी टू मनी लेंडर्स अ कोलैटरल सिक्योरिटी. थर्ड क्वेश्चन, इफ द पीपल अनएबल टू पे द लोन विद इंटरेस्ट व्हाट द मनी लेंडर्स डू. अगर लोग कुछ मतलब जो लोन के साथ इंटरेस्ट देने के एबल नहीं होते थे तो मनी लेंडर्स क्या करते थे, तो बोलेंगे स्टूडेंट्स कि वो उनकी जो सिक्योरिटी उन्होंने जमा कराई थी उसको बेच देंगे एंड टेक द सम ऑफ लोन विद इंटरेस्ट. अब देखिए जो सिक्योरिटी जमा करवाई होती है, अगर तो कोई जो बॉर्रोवर है वो मना कर देता है पे करने से या एबल नहीं है कि पे कर पाए, तो जो मनी लेंडर्स होते थे उसकी ज़मीन या जो भी कागज़ गिरवी थे या कोई सिक्योरिटी, तो उसको बेच के अपना लोन पूरा कर देते विद इंटरेस्ट के साथ. आगे फोर्थ क्वेश्चन है नेम एनी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन इन बिजनेस आल्सो कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट. नेम एनी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन इन बिजनेस आल्सो कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट. अब इन्होंने लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कोई शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन बताइए बिजनेस का जिसे प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं. तो उन्हें पता नहीं होगा तो टीचर बता सकता है कि आज हम कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन है जो बिजनेस में यूज़ किया जाता है और ये एक प्रॉमिसरी नोट भी है. ये आई मीन टू से ट्रांसफरेबल है. उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल पेपर. तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, उससे रिलेटेड कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस है. फर्स्ट इज what are the kinds of sources of business on time basis. स्टूडेंट ने पहले ही कर लिया है क्लासिफिकेशन सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो उन्हें पता होगा कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं टाइम बेसिस पे. तो स्टूडेंट बताएंगे कि लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म. किसी लोन को पे करने के लिए टाइम बेसिस में टाइम आएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम के लिए. सेकंड क्वेश्चन, नेम सम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो कौन से हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया और कमर्शियल पेपर, अगर वो बता पाएंगे तो. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर क्या होता है तो उन्हें पता नहीं होगा और जो पेपर टीचर है अपना स्टार्ट कर सकता है कि एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जो कंपनी ही इशू करती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. उसके बाद है सेकेंड टीचिंग पॉइंट है मेरिट्स क्या है कमर्शियल पेपर के. तो सबसे पहले तो डेवलपिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम वेयर वी डू डिपॉजिट आवर मनी एंड टेक एंड एडवांसेस लोन्स. मतलब हम अपनी जो डिपॉजिट्स हैं मनी की वो कहाँ करते हैं और एडवांस लोन कहाँ से लेते हैं, तो स्टूडेंट बता देंगे बैंक से. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट पॉइंट्स आर कंसीडर्ड बाय बैंक्स व्हाइल गिविंग लोन, मतलब बैंक कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेगा लोन देने से पहले. तो स्टूडेंट बताएंगे कि इनकम, उसकी प्रॉपर्टी देखेगा, एबिलिटी टू पे, सिक्योरिटी, इतनी चीज़ें नोट करने के बाद ही वो और भी चीज़ें नोटिस होती हैं इसमें. तो थर्ड क्वेश्चन इज फॉर विच पेपर्स अ फर्म डज नॉट नीड टू गिव एनी सिक्योरिटी, मतलब वो कौन से पेपर्स होते हैं जिसमें फर्म को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, तो बताएंगे कमर्शियल पेपर. फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अदर मेरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर के और कौन से मेरिट्स हैं तो स्टूडेंट्स बता नहीं पाएंगे, अनक्लियर रिस्पॉन्स आएगा और टीचर जो है अपना टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर सकता है मेरिट्स के साथ. उसके बाद है लिमिटेशंस. अब लिमिटेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. फर्स्ट इज इफ वी गिव मनी टू समवन, अगर हम किसी को पैसे देते हैं, हु इज़ लेंडर, तो लेंडर कौन होगा, तो स्टूडेंट बताएंगे कि जो मनी लेंडर
होते हैं वही लेंडर होगा। मतलब कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं उधार पे तो मनी लेंडर कौन होगा, तो हम ही तो होंगे मनी लेंडर, क्योंकि हमने उधार दिया है किसी को तो हमें। सेकंड क्वेश्चन इज हु टेक्स मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, व्हाट्स कॉल्ड टू हिम। जो मनी लेंडर से पैसे लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो बता देंगे कि उसे बोरोवर बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ अ बोरोवर डज नॉट पेड एनी सिक्योरिटी टू लेंडर एंड अनएबल टू पे द बोरोव्ड मनी, व्हाट विल हैपन देन। इसमें है कि अगर एक बोरोवर जो है पे नहीं कर पाता है किसी कारण से तो क्या होगा, तो उसका आंसर स्टूडेंट देखें कि बोरोवर विल बी कंसिडर्ड बैड डेट्स, क्योंकि अकाउंट्स में किया होगा कि बैड डेट्स किसे बोलते हैं। एंड देयर इज अ लॉस टू लेंडर, तो ये लेंडर को एक लॉस होगा, तो अगर सिक्योरिटी दी है तो उसे बेच के ही अपना कवर कर सकता है, अदरवाइज वो बैड डेट्स काउंट हो जाएगा और लॉस हो जाएगा मनी लेंडर को। एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर। तो स्टूडेंट्स और लिमिटेशंस बता नहीं पाएंगे तो टीचर अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकता है लिमिटेशन से रिलेटेड। उसके बाद रिकैपिचुलेशन, इसमें क्वेश्चंस जो है बाय हुम द कमर्शियल पेपर इज यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कमर्शियल पेपर, किस तरह के सोर्स है सीपी। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो होता है लेकिन इसका टाइम पीरियड बता रहा है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हुम अंडर सीपी रेगुलेशंस कम, सीपी रेगुलेशन किसके अंडर आती है। फिर है ब्लैक बोर्ड को आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने मतलब। उसके बाद होम असाइनमेंट, फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल पेपर, सेकंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर, फोर्थ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल पेपर। थैंक यू।